फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज दुनिया भर के वैज्ञानिक एक घटना को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं और ये जो घटना है, इसे बताया जा रहा है कि 2032 तक ये घटना घट सकती है और इसकी जो संभावना है, वैसे तो 4% है इसकी जो संभावना है, अगर देखा जाए तो 4% है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये जो घटना है, ये अपने आप में इतना बड़ा इंपैक्ट करने वाली है ह्यूमैनिटी पर कि 4% को भी इतना ज्यादा बड़ा करके देखा जा रहा है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए, आप जानते हैं कि एक एस्ट्रॉइड है और एस्ट्रॉइड का जो नाम है वो है एस्ट्रॉइड 2024 YR4। ये एस्ट्रॉइड जो है, ये संभावना है हमारे पूरे के पूरे जो संचार सिस्टम है उसको बाधित कर सकता है और 2032 तक ऐसा हो सकता है। अब इसको लेकर के भारत सहित दुनिया की जो मीडिया है, इसे कवर करने में लगी हुई है। आज हम ये देखने वाले हैं वास्तव में इसे लेकर के क्या इतना चिंता करने की आवश्यकता है। बाकी जो दुनिया, देखिए, हमारे पास तो टर्सरी और या सेकेंडरी टर्सरी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर दुनिया के वैज्ञानिक इसे लेकर के इतने चिंतित हैं तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। और क्योंकि इसके इंपैक्ट जो होते हैं, देखो, घटना जो होती है ना, वो इस बात से सीरियस ली जाती है, उसके परसेंटेज के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके इंपैक्ट के हिसाब से। जैसे इसकी 4% की ही संभावना है, कितना? 4%। लेकिन ये 4% जो है ना, इसके इंपैक्ट बहुत भयंकर होने वाले हैं, इसीलिए इसको लेकर के इतनी ज्यादा जो चिंता है वो देखने के लिए मिल रही है। देखिए, कारण क्या है? कारण है पहला तो ये कि जो कैसलर सिंड्रोम है, ये जो है बढ़ने वाला है। कैसलर सिंड्रोम क्या होता है, अगर आप जानते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि इतना सारा जो मिसाइल्स हैं, इतना सारा सैटेलाइट्स वगैरह हमने ऑलरेडी अपने स्पेस में छोड़ी हुई हैं। अब ये जो स्पेस के अंदर जो भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं, अगर वो हैं तो ऐसा तो नहीं है सारे कार्य कर रहे हैं। तो जो भी सैटेलाइट खराब हो चुका है या अब उसका जो डेट है वो खत्म हो चुका है, तो उसके बाद में उसे अर्थ में तो लाया नहीं जाता, क्योंकि उसे लाने के लिए जितना मिसाइल को ऊपर जितना सैटेलाइट को ऊपर छोड़ने के लिए कॉस्ट लगती है, उससे ज्यादा नीचे लाने के लिए लगती है। अब देखिए, इसके लिए क्या करा गया पूरी दुनिया के द्वारा कि जितने भी सैटेलाइट्स जो है वो आउटडेटेड हो गए हैं, उनको उन्हीं की कक्षा में जो है वो छोड़ दिया गया। अब देखिए, ये जो मलबा है, ये पूरी तरीका से जो है बताया जाता है कि जितना एफिल टावर है ना, इतना बड़ा जो है या इतना वेट का जो है ये एक मलबा इकट्ठा हो चुका है। 13,000 टन से ज्यादा का जो मलबा है, ये हमारे स्पेस में इकट्ठा हो चुका है। इसको लेकर के भी दूसरा दूसरा सबसे बड़ी जो बात है वो है वैश्विक संचार सिस्टम जो है वो ठप हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि आप जानते हैं कि आप लोअर अर्थ ऑर्बिट, LOE, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर आप जानते हैं कि जो संचार सैटेलाइट्स हैं वो छोड़ी हुई हैं। अब ये जो संचार सैटेलाइट्स हैं, जब एस्ट्रॉइड्स आपस में जाकर के टकराएगा, और जब आप जानते हैं, देखिए, जब ये जो सैटेलाइट्स है ये जाकर के टकराएगा कहां? ये जाकर के आप देखोगे कि चंद्रमा की सतह से टकराएगा। कहां पर? चंद्रमा की सतह से टकराने वाला है। और चंद्रमा की सतह पर जो जी का मान है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बहुत ही ज्यादा शून्य, यानी कि 1/10 बताया जाता है अर्थ का, यानी कि अर्थ का 1/10। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो ये टकराएगा तो इसको जब विखंडित होगा ये, तो इसको बाउंस बैक करेगा। जो बाउंस बैक करेगा तो ये अर्थ की ओर आएगा, और जब ये अर्थ की ओर आएगा तो आप जानते हैं कि जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है उससे ये टकराने वाला है। अब ये उससे भी टकराएगा, और जब उससे टकराएगा तो उसके बाद ये अर्थ की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि अभी जो है पूरी दुनिया में जो क्लस्टर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि जो क्लस्टर मिसाइल्स होती हैं, इनको रोकने के लिए अभी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप जान रहे होंगे कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में ईरान के द्वारा जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। और जो क्लस्टर मिसाइल्स होती हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो मिसाइल का वार हेड है उसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल मिसाइल्स होती हैं, यानी कि 2 से लेकर के 2.5 किलो तक के क्या होते हैं, छोटे छोटे एम्यूनिशंस होते हैं, यानी कि एक अलग अलग ऑब्जेक्ट के रूप में जाते हैं। इनको डिफेंस करने के लिए हमारे पास में, यानी कि अमेरिका के पास में भी इनको रोकने के लिए किसी तरीका का कोई डिफेंसिव सिस्टम नहीं है। अब आप सोचिए, जब ये एस्ट्रॉइड चंद्रमा से टकराएगा और बाउंस बैक कर करके जो इसके छोटे छोटे जो एस्ट्रॉइड्स जो हैं, यानी कि छोटे छोटे से जो इसके खंड हैं, वो पृथ्वी की ओर आना शुरू हो जाएंगे। जब ये पृथ्वी की ओर आना शुरू होंगे उल्का पिंड के रूप में, जिसे बोलते हैं मीटियोर्स, ये जो मीटियोर्स की फॉर्म में आएंगे, तो क्या हम अपने अर्थ को बचा पाएंगे? क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर के वो टकरा सकते हैं। तो हमारे पास में तो कार्य अभी है ही नहीं, या उस तरीका का डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो दूसरी चिंता ये हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारी टेक्नोलॉजी के लिए, हमारी लाइफ के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है खतरा है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा?
देखिए इसका इंपैक्ट ये होगा कि जब ये टकराएगा 1 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा करेगा, कहां पर? चंद्रमा के ऊपर, और 5 मैग्नीट्यूड का जो है भूकंप लाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये बहुत भयानक तरीका से टकराने वाला है। और उसके बाद जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि अब इसके लिए क्या करा जा रहा है, अंतरिक्ष एजेंसी की निगरानी में एक तो टेलीस्कोप्स है और दूसरा है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब आप जानते हैं, सिमुलेशन का मतलब होता है कि एग्जैक्ट हम फिजिकल वो घटना नहीं करते, बल्कि डिजिटल रूप से ऐसा करके हम देखते हैं, इसे बोलते हैं सिमुलेशन। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, यानी कि एक कंट्री है चाइना और एक कंट्री है अमेरिका, यानी कि चाइना और अमेरिका दो कंट्री हैं। इसका मतलब है कि चाइना का जो डिफेंस है, चाइना का जो मिलिट्री पावर है, यानी कि नेवी का पावर, एग्जांपल के लिए पार्टिकुलरली हम बात करते हैं, और अमेरिका का जो नेवी का पावर है। अब डायरेक्ट तो ऐसे युद्ध में आकर के नापेंगे नहीं, तो क्या करते हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर का प्रयोग करके इन दोनों की जो सेनाएं हैं उनको आपस में लड़ाते हैं और देखते हैं कि कौन की सेना कितनी ज्यादा है। मतलब सारा डेटा फीड करते हैं, इतनी मिसाइल्स हैं, इतने वारशिप्स हैं, ये सब कुछ डेटा फीड करने के बाद में इतने सैनिक्स हैं, ये कैपेबिलिटी है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है दोनों कंट्रीज के पास में। और उसके बाद में सिमुलेशन से ये जनरेट करते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है, यानी कि अमेरिका जीतता है या चाइना। इसका मतलब है कि यहां पर जो सिमुलेशन है इसमें चाइना जीता था और ये रिपोर्ट आई थी, मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाई थी। अब देखिए इसी तरीका का जो सिमुलेशन करके देखा जा रहा है कि अगर टकराता है, 1 किलोमीटर का गड्ढा होता है, तो उसके इंपैक्ट क्या होने वाले हैं, इससे निगरानी रखी जा रही है और इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। आइए आज इसमें देखने वाले हैं कि वास्तव में यह असली में खतरा है या नहीं। अब देखिए वैज्ञानिकों ने दिसंबर 2032 तक, कब तक, दिसंबर 2032 तक इसके चंद्रमा पर टकराने की जो भविष्यवाणी वो की है। तो आप कहोगे कि 2026 में चिंता करने की क्या आवश्यकता है। देखिए मैंने आपको शुरू में क्या बताया, मैंने बताया कि कोई घटना परसेंटेज के हिसाब से या डेट के हिसाब से नहीं देख सकते कि वो 2049 में होगी, 2032 में होगी या 2027 में होगी, बल्कि उस घटना का जो इंपैक्ट है वो बताता है कि हमें इसके लिए कितना कार्य और कितना कंसर्न होने की आवश्यकता है। तो अब देखिए ये आज 2026 है, लेकिन हम चिंता कर रहे हैं 2032 की। अच्छा इसके भी परसेंटेज कितना शुरू में बताया, 4%, 4% संभावना, लेकिन इंपैक्ट कितने घातक होंगे, इसकी वजह से सब चिंतित हैं। आगे देखना रिस्क क्या है, यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक इंटरनेट, जीपीएस और वैश्विक बैंकिंग जो है वो पूरी तरीका से खत्म हो जाएगी या फिर बाधित हो जाएगी, रुक सी जाएगी। अब आप ये भी जानते हैं, देखिए एयर डिफेंस से लेकर के आपकी जो अब तो टेस्ला की जो गाड़ी है वो भी जीपीएस से चलती हैं, यानी कि अगर आपको प्रेसिजिंग अटैक करना है और या फिर आपको जो है अपने खासकर जो रेल नेटवर्क है वो भी, अब आप जो सोचिए जीपीएस से ही नेटवर्क प्राप्त करते हैं, या फिर हमारी एयरलाइंस वगैरह जो होती हैं वो भी जीपीएस से अपनी दिशा फाइंड करती हैं। तो आप सोचिए कि अगर ये सब बाधित होता है तो एक तरीका से दुनिया रुक सी जाएगी बिना इसके। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी संभावना क्या है, मैंने बताया था 4% है, लेकिन इंपैक्ट कितना है, इसीलिए देखिए सब चिंतित हैं। आगे देखना, इसका नाम मैंने शुरू में ही बता दिया है, 2024 YR4, यानी कि 2024 में खोजा गया था और नाम है YR4। आकार कितना है, लगभग 60 मीटर चौड़ा है ये एस्टेरॉयड। उसके बाद में उत्पत्ति है, यानी कि कहां है अभी, ये एस्टेरॉयड बेल्ट में। आप जानते होंगे मार्स और मार्स और शायद जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में होती है एक, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है एस्टेरॉयड बेल्ट। इसका मतलब है कि जितने भी एस्टेरॉयड होते हैं ये वहीं पर क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस वीडियो देख रहे हैं जो बिल्कुल इस तरह के बैकग्राउंड से नहीं आते, साइंस या ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप जानते हैं कि हमारे जो ग्रह हैं वो चारों ओर घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, और इन्हीं ग्रह के बीच में एक बेल्ट का मतलब है ऐसा कोई फिजिकल बेल्ट नहीं है, मतलब वर्चुअल ऐसा माना जाता है। तो एक बेल्ट होती है जहां पर क्या होते हैं, पत्थर, यानी कि इस तरीका के, यानी कि आप जानते हैं कि मेटल हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, इस तरीका के बहुत सारी बॉडीज होती हैं जिनको कहते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड का मतलब है कि जब तक वो कोई मेटल है, जब तक कोई पत्थर है, जब तक वो एस्टेरॉयड है, लेकिन जैसे ही वो हमारे वायुमंडल के अंदर आता है, यानी कि अर्थ की ओर आ जाता है, इस बेल्ट को छोड़ करके, ऐसे एक बेल्ट मान लीजिए, इस बेल्ट को छोड़ करके अर्थ की ओर आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उल्कापिंड। क्या बोलते हैं, उल्कापिंड, यानी कि मीटियोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। लेकिन जब ये उल्कापिंड अर्थ की ओर आता है, यानी कि अर्थ के पास तो वातावरण है अपना, है ना, एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर होने के लिए क्या है, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन होना है, ऑक्सीजन होना है, ऑर्गन होना है, ऐसी जो गैस है वो है। अब इनसे क्या होता है, उसका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। जब घर्षण होता है तो ये जो पत्थर या फिर ये जो मेटल्स की ये बॉडी होती है, इनमें क्या लगने लगती है, यानी कि इनमें लग जाती है फायर, आग लग जाती है। जब इनमें आग लग जाती है तो इनको बोलते हैं मीटियोराइट्स। क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स। इसका मतलब है कि जब तक ये घूम रहे हैं, जब तक क्या है, एस्ट्रॉइड, जब ये अर्थ की ओर आएंगे इसको क्या बोलेंगे, उल्कापिंड यानी कि मीटियोर्स, और जब ये जलने लगेंगे जब क्या बोलेंगे, मीटियोराइट्स। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए आगे देखेंगे, मध्य थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटक के बराबर जो है इसका इंपैक्ट होने वाला है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एनर्जी इससे जो है जनरेट होगी। होगा क्या जब जनरेट होगी, तो 1 किलोमीटर का गड्ढा जो है वो चंद्रमा पर हो जाएगा। 5 मैग्नीट्यूड यानी कि 5 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है वहां पर आएगा, और भारी भूगर्भीय परिवर्तन जो है उस ग्रह के ऊपर यानी कि चंद्रमा के ऊपर हो जाने वाले हैं। अब होगा क्या, जैसे ही देखिए, अब इसको इमेजिन कीजिए, यहां पर टकराया, यहां टकराने के बाद में ये 1 किलोमीटर का क्या हो गया, यहां पर खड्डा हो गया, गड्ढा हो गया यहाँ पे। अब यहां से कुछ तो आप जानेंगे ना, कुछ डेब्रीज वगैरह निकलेंगी, जब टकराएगा तो डेब्रीज निकलेंगी। तो इस तरीका के जो बॉडी, जब पत्थर जो है ये क्या करेंगे, ये एनवायरमेंट यानी कि अर्थ की ओर जो है आएंगे। इस तरीका के पत्थर जो है वो अर्थ की ओर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जब अर्थ की ओर आ रहे होंगे तो आप जानते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट में क्या है, हमारे सैटेलाइट्स हैं। अब लो अर्थ ऑर्बिट में जब ये आएंगे तो उन सैटेलाइट से टकराएंगे। तो जब ये सैटेलाइट से टकराएंगे, और सैटेलाइट से क्या है, आप जानते हैं कि सैटेलाइट इस दुनिया की आंख है, तो जब आंखों से टकराएंगे तो दुनिया क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। यानी कि दुनिया को अपना जो रास्ते हैं वो नहीं मिलेंगे। यानी कि चाहे तो एरोप्लेन हो या तो डिफेंस हो या बैंकिंग हो, सब कुछ आज क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट है अपनी डायरेक्शन के लिए। तो ये सब जो है बाधित हो जाएंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये पृथ्वी की ओर आना शुरू होंगे, और वो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ जो मैंने केसलर सिंड्रोम आपको बताया है, इसका मतलब है अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा जो मलबा है वो बिखर जाएगा। आगे देखना, चंद्रमा पर वातावरण की कमी के कारण जो है ये बहुत तेजी से बाउंस बैक करेंगे। चंद्रमा पर अर्थ का 1/10 ही होता है गुरुत्वाकर्षण, कितना, 1/10। इसका मतलब है कि आज जो अर्थ पर जो वेट है आपका 50 किलो, चंद्रमा पर वो कितना रह जाएगा, 5 किलो। इसका मतलब है 1/10 है। आगे देखना, आसमान में आतिशबाजी और एक भ्रामक सुंदरता। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया पर इस तरीका से ये जो एस्ट्रॉइड है, आप जानते हैं ना, रात में कहते हैं कि टूटता हुआ तारा, उसको ही क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। तो ये टूटते हुए तारे जो है ना, ये देखने में सुंदर है, लेकिन ये अर्थ की ओर जब आएंगे तो ये हो सकता है बहुत बहुत बड़े आकार के हों पत्थर, और ये आकार के अर्थ से जो है टकरा जाएं, किसी को बहुत बड़ी क्षति जो है पहुंचा सकते हैं अर्थ के ऊपर। देखिए, टक्कर के कुछ दिन बाद ही मलबा जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अरब के प्रायद्वीप पर जो है ये फोकस करके गिर सकता है। इसका भी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, लैटिन अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका के जो नेशन है, मिडिल ईस्ट जो है, यहां पर टकराएगा। अपना जो भारत है वो सुरक्षित है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सिमुलेशन चरम समय पर हर घंटे लाखों उल्कापिंड जो है वो भारत की यानी कि दुनिया की ओर आएंगे, और उस समय पर हम इनको रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि भैया क्लस्टर जो मिसाइल है उन्हीं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो इनको कहां से रोक पाएंगे इतना ज्यादा। अब ये देखिए, ये वाला है, ये जो पत्थर के जो टुकड़े हैं, ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट में आएंगे। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में क्या है, देखिए, ये सारे के सारे जो सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है, ये यहाँ पर घूम रहे हैं, और ये जैसे ही आएंगे तो ये माने यहाँ टकराया, ये पत्थर आकर के इस सैटेलाइट से टकरा गया, तो ये सैटेलाइट्स क्या होंगी, सब खत्म हो जाएंगी। और जब ये सैटेलाइट्स यहाँ पर ऐसे टकरा करके जल जाएंगी, इसका मतलब है कि अर्थ की जो आंख है वही फूट जाएंगी। तो फिर क्या ही होगा, आप सोचिए। तो जैसे मैंने बताया कि सुंदरता से परे अगर ये मलबा जो है लो अर्थ ऑर्बिट में आता है, तो उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि ये सक्रिय सैटेलाइट्स को जो है बुलेट के समान हिट कर देगा। जैसे आप गोली से मारते हो ना, उस तरीका से इनको सबको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। सैटेलाइट से सीधा काम करना बंद कर देंगी, जिससे पृथ्वी पर जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए इसके इंपैक्ट ज्यादा है, तो चिंता करनी भी बनती है। पहली टक्कर जैसा कि मैंने बताया ऐसा होगा, मलबा ऐसे तरीका से जो सैटेलाइट टूट करके खंड खंड बिखर जाएगी, और श्रृंखला जो है पृथ्वी पर जो चेन है वो बिल्कुल जो है बाधित हो जाएगी। देखिए, जब मलबे का एक टुकड़ा किसी सैटेलाइट से टकराता है तो वह अधिक मलबा पैदा करता है, और एक के बाद एक टक्कर होने के बाद में वो क्या है, छोटे छोटे से टुकड़ों में बंट जाता है, और जो ऑर्बिट है उसके अंदर कचरा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। भविष्य के जो मिशन है उनको छोड़ने के लिए आपको बहुत सारा मलबा
अर्थ पर लाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाली है। देखिए डे जीरो क्या है, टीवी, फोन और इंटरनेट की सेवाएं जो है ठप हो जाएंगी। इसका मतलब है कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे जीपीएस खत्म हो जाएगा, हवाई, समुद्री और यातायात जो है पूरी तरीका से रुक जाएगा। यह है जीरो डे। देखिए वैश्विक वित्तीय लेन देन विफल हो जाएंगे और आप जानिए कि पूर्वानुमान सेवाएं बंद, आपदा प्रबंधन मुश्किल हो जाएगा। आप समझिए कि इस तरीका के जो इंपैक्ट है इसके आने वाले हैं, इसको देखते हुए जो चिंता है वो तो जायज लगती है। देखिए यही मैं बता रहा था कि मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में क्या होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, यहां पर इस तरीका के जो छोटे छोटे ये उल्का पिंड जो है, ये है एस्ट्रॉइड जो है, ये यहाँ पर घूमते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जब अर्थ में ये प्रवेश कर जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, उल्का पिंड, और जब जल जाते हैं तो मीटियोर्स बोलते हैं, मीटराइट्स बोलते हैं। ठीक है। पर जैसा मैंने बताया कि 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के निर्माण के समय बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं ये, जिनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। स्थान मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच का जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वहां पर ये पाए जाते हैं। जब ये वायुमंडल में जलते हैं तो उल्का पिंड, और जब सतह पर पहुंच जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स बोलते हैं। हम तैयारी और रक्षा क्या है, मैंने आपको बताया कि देखिए हमारे पास जो क्लस्टर मिसाइल होती हैं, इनके अगर आसमान में से 50 से 100 ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास आते हैं तो पूरी दुनिया के पास में किसी तरीका का ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि सबको इंटरसेप्ट करके उसको खत्म कर दे या उसकी डायरेक्शन चेंज करके उसको कहीं ऐसे जो ह्यूमन लैंड जहां पर खाली हो वहां पर डाल दे। ऐसा किसी देश के पास में कोई भी अभी सुरक्षा उपकरण अवेलेबल नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम, इनको क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। यानी कि हम इनको जो है माइक्रोस्कोप से जो है निगरानी रख रहे हैं। नासा हो गया, इसरो हो गया, और ऐसी एजेंसी जो मिलकर के इसको क्या कर रही है, लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। उसके बाद में सिमुलेशंस के, यानी कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके टक्कर की सटीक समय और प्रभाव का जो है आकलन कर रहे हैं। ये टक्कर कब होगी, और होगी तो उसका वास्तव में हमारा जो जितना भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उन पर क्या प्रभाव आएगा, और अर्थ के एनवायरमेंट में ये आने के बाद में अगर किसी साइज का एस्ट्रॉइड है तो वो जल सकता है या फिर जीवित ही आपके ने अर्थ के ऊपर आकर के गिरेगा। और जो अर्थ के ऊपर आकर के गिरेगा तो कितने परसेंटेज गिरेगा, हम उसको कितना ज्यादा रोक सकते हैं, इन सभी का जो है अध्ययन चल रहा है। रणनीति क्या है, रणनीति है सैटेलाइट्स को सुरक्षित करने और मलबे से बचाने के लिए सुरक्षा नीतियां जो है उनकी तैयारी की जा रही है। और आप जानते हैं कि देखिए नेचर के आगे जो है मनुष्य जो है बिल्कुल हताश है। ये नेचर है, इसके आगे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा मनुष्य जो है बिल्कुल बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। इसलिए जब नेचर अपने ऊपर आती है और नेचर अपनी पर आती है तो उसके बाद इंसान कुछ नहीं करता, फिर जो करती है वो नेचर करती है। देखिए लैंडिंग है, ये ऑर्बिट है, रोवर अन्वेषण, ये मैं पहले बता दिया है। भारत ने चंद्रयान 1, 2 और 3 के माध्यम से चंद्रमा की कक्षा सतह की गहराई जो है उसको गहरी समझ जो है विकसित की है। यह डेटा जो एस्ट्रॉइड के प्रभाव और मलबे के फैलाव को समझने में दुनिया की मदद कर सकता है, ऐसा जो है बताया जा रहा है। जोखिम बनाम वास्तविकता 4%, जैसे मैंने बताया कि 4% ही इसकी संभावना है। 96% यह है कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन इंपैक्ट को देखते हुए चिंता जो है बिल्कुल जायज है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के कारण कक्षाएं बदल सकती हैं, इसलिए यह आंकड़ा घट बढ़ सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया अपना भारत इससे पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि देखिए सैटेलाइट्स तो सबकी ही लो अर्थ ऑर्बिट में है। अगर ये होता है तो प्रभाव तो सभी पर आएगा, बेशक यहाँ पर आकर के जो है एस्ट्रॉइड है वो ना ही गिरे। एस्ट्रॉइड 2024 YR4 हमारे लिए एक दोहरा संकेत है। यह हमारी तकनीकी निर्भरता की कमजोरी को दिखाता है, साथ ही साथ चंद्रमा के जो रहस्य हैं। अब याद कीजिए उन लोगों को कहते हैं कि देखिए अर्थ पर इतनी गरीबी है तो चंद्रमा पर जाकर क्या करोगे। ये उन लोगों के लिए एक संदेश है कि देखिए कुछ भी बेकार नहीं होता। हम अर्थ को ही सुंदर क्यों नहीं बना लेते, हम चंद्रमा पर क्यों जा रहे हैं, हम मंगल ग्रह पर क्यों जा रहे हैं। ऐसी बातें लोग आम रूप से करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो हमारा अर्थ है इस पर अगर किसी समय में ये एस्ट्रॉइड जो है वो मीटियोराइट्स बनकर के अगर टूट जाते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भी जो है पूरी तरीके से नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए आप जानते हैं कि जितने भी जो एरोस्पेस मिशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बेशक कॉस्टली होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको करना पड़ता है। क्यों? कारण है कि हमको स्पेस को समझना पड़ेगा, अंतरिक्ष को जानना पड़ेगा कि वास्तव में इसकी अपनी संरचना क्या है, और क्या ऐसी संभावना है कि क्या अर्थ पर कभी ऐसा तो नहीं हो सकता डायनासोर की तरह हम भी विलुप्त हो जाएं कभी भी। अगर हम नहीं जागे तो बिल्कुल ये हो सकता है कि फ्रेंड्स देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और इंसान की अपनी हद है। जब नेचर अपनी पर आती है तो फिर किसी को नहीं छोड़ती, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें, सतर्क रहें और दूसरों के साथ साझा करके आप अपने दायित्व से जो है बिल्कुल उतर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई ताकि मैं आपको जागरूक कर सकूं, और आप इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, चाहने वालियों के साथ, और इस कार्य को जो है
संपूर्ण करें। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।